पीटर बेटा मुंह खोलिए। शाबाश, ठीक है बेटा। मिस्टर और मिसेस जॉनसन, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर ये बिल्कुल ठीक है तो बोलता क्यों नहीं? इसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हों। देखिएगा एक दिन ये बात करना शुरू कर देगा। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। तुम कोने में जाकर के 10 तक गिनती गिनो जब तक हम लोग छुपते हैं, ठीक है? पीटर अपने घर के पास बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था। अरे ये ऐसी आवाज क्यों निकाल रहा था? तुम्हें क्या पता नहीं कि ये बेचारा सुन तो सकता है मगर बोल नहीं सकता। पीटर हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो छोटा था तो बीमार पड़ गया था और जब वो ठीक हुआ तो फिर वो उसके बाद कभी बोल नहीं सका और इसी वजह से इसके मम्मी डैडी बहुत परेशान रहते थे। अच्छा बेटा, डैडी बोलो। डैडी, डैडी। शाबाश, अब तुम बोलो। ही, ही। कोई बात नहीं बेटा, अब बोलो। मम्मी, मम्मी। शाबाश, अब तुम बोलो। अरे बेटा, तुम हमारे होंठ देखो कैसे हिल रहे हैं, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। पीटर बोलने की कोशिश कर रहा था मगर उससे बोला ही नहीं जा रहा था। जब डैडी ने जोर दिया तो वो फिर नाराज होकर के वहां से चला गया। इसके मम्मी डैडी बस ये चाहते थे कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह से बातें किया करे। पीटर 7 साल का होने वाला था। उसके मम्मी डैडी उसको टॉय दिलाने के लिए टॉय स्टोर ले आए थे। उसे लगता है एक टॉय पसंद आ गया और वो उसे देख करके बहुत खुश हो रहा था। ये रोबोट्स थे जो साइज में काफी बड़े थे और देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। क्या हुआ बेटा, आपको ये पसंद आ गया है? ठीक है, मैं पूछता हूँ उसके बारे में। भाई साहब, इस टॉय के बारे में बताइए जरा। सर, ये दुनिया का पहला टॉय है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है। ये टॉय देख भी सकता है, आपकी बात समझ भी सकता है और आपको जवाब भी दे सकता है। यह आपके बच्चे के लिए बेहतरीन गिफ्ट है। यह आपके बच्चे से बात भी करेगा और आपके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। मगर ये तो काफी महंगा है। अरे पीटर को पसंद आ रहा है, प्लीज आप ले लीजिए। ठीक है भाई, इसे पैक कर दो। फिर ये लोग खुशी खुशी इस रोबोट को लेकर के घर जाने लगे। मगर ये लोग नहीं जानते थे कि किस बला को ये लोग अपने घर लेकर के जा रहे हैं। डैडी इसे ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये है बटन, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। हाँ, हो गया ये ऑन। अरे क्या कर रहा है ये? रोबोट में से म्यूजिक बज रही थी और इसने ऑन होते ही डांस शुरू कर दिया। सब इसे देख करके बहुत खुश हो रहे थे, खास करके पीटर। रोबोट को देख करके ये लोग और हैरान हो गए जब उसने इन लोगों से बोला, हेलो, मेरा नाम डेव है। आप लोग कौन हैं? मम्मी ने कहा, हम पीटर के मम्मी डैडी हैं। पीटर आज 7 इयर्स का हो गया है। टॉय शॉप से हम तुम्हें पीटर के लिए लेकर के आए हैं। ये सुनकर के डेव खुश हुआ और आगे बढ़कर के पीटर से हाथ मिला करके बोला, हैप्पी बर्थडे पीटर, आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर आज से पीटर और डेव रोबोट एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। दोनों मिलकर के खेलते थे। पीटर घर के बाहर भी दूसरों बच्चों के बजाय डेव के साथ ही खेलता था और जब रात हो जाती तो डेव पीटर को मजे मजे की कहानी सुनाता जब तक के पीटर को नींद नहीं आ जाती। और जब पीटर सो जाता तो डेव वहीं पर खड़ा रहता। उसे खुद आराम की जरूरत नहीं थी, बस उसे कुछ दिन के बाद चार्जिंग की जरूरत पड़ती थी। एक दिन पीटर डेव के साथ पार्क में था तो 2 बच्चे इसके रोबोट को देखने के लिए आ गए थे। डेव इनको डांस करके दिखा रहा था। एक बच्चे ने बोला, ये तो बहुत कूल टॉय है, ये तो बहुत महंगा भी होगा। मेरा नाम डेव है, मैं पीटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरा डांस कैसा लगा? अरे पीटर, ये तो तुमसे भी अच्छा है, कम से कम बोल तो सकता है। ये बात पीटर को बुरी लगी और इन बच्चों को पीटर पर हंसते हुए देख करके डेव को न जाने क्या हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया और फिर उसने आगे बढ़ करके इस बच्चे को एक जोर से मारा। मुक्का खाते ही ये बच्चा रोने लगा।
और फिर ये दोनों लड़के यहाँ से डर करके भाग गए। पीटर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर डेव ऐसा कैसे कर सकता है। पीटर फिर डेव से नाराज हो गया और रात तक फिर उसने उसके साथ कुछ खेला भी नहीं। डेव ने कहा, सॉरी पीटर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस लड़के को नहीं मारना चाहिए था, न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर पीटर ने उसे माफ़ कर दिया तो डेव खुश हो गया। अगले दिन इन लोगों को किसी पार्टी में जाना था। डैडी ने कहा, शुक्र है तुम तो तैयार हुई, मगर ये पीटर कहाँ रह गया। पीटर अपने कमरे में तैयार हो रहा था, बस आता ही होगा। पीटर, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ नीचे। पीटर, पीटर, जल्दी तैयार हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। पीटर तैयार होकर के आ गया। डेव ने उसको कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? पीटर ने इसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। डेव ये सुनकर के उदास हो गया। डेव के अंदर आहिस्ते आहिस्ते इंसानों की तरह फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही थीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक खिलौना था। डेव जब ये देखता कि पीटर के मम्मी डैडी उससे कितना प्यार करते हैं, तो वो भी चाहता कि उसे भी कोई इतना प्यार करे। वह आहिस्ते आहिस्ते अंदर से उदास होता चला गया, क्योंकि उसको पता था कि कभी भी कोई उससे इतना प्यार नहीं करेगा। पीटर जब कभी अपनी मम्मी डैडी के बिस्तर पर जाकर के उनके बीच में लेट जाता और उनसे मज़े मज़े की कहानियाँ सुनता, तो डेव सोचता कि काश वो भी एक इंसान होता, उसके भी मम्मी डैडी होते तो उसको भी वो लोग इतना ही प्यार करते। पीटर को खाने में जब भी सब्जियां दी जाती तो वो नहीं खाना चाहता और बहुत नाराज होता। अरे बेटा, सब्जियां खानी चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मम्मी ने आके कहा, पीटर बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि अच्छे बच्चे तो सब्जियां खाते हैं। डेव ने जब ये सुना कि अच्छे बच्चे सब्जियां खाते हैं, तो उसने सोचा कि अगर वो सब्जी खा ले तो वो भी अच्छा बच्चा बन जाएगा। पीटर, मम्मी की बात सुनो, अच्छे बच्चे बनो, मैं तुम्हें सब्जी खा के दिखाता हूँ। अरे ये रोबोट कुछ क्या खा भी सकता है? डेव क्या वाकई खाना खा सकता है? ये इनको नहीं पता था। फिर डेव ने पीटर की प्लेट से एक सब्जी उठाई और फिर मज़े से इसको खाना शुरू हो गया। सब हैरत से डेव को देख रहे थे कि ये कैसा रोबोट है जो खाना भी खा सकता है। डेव ने कहा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा। अरे ये क्या, इसमें से तो धुआं निकलने लगा और फिर ये देखते ही देखते खराब हो गया। डैडी फिर इसे फौरन से लेकर के टॉय शॉप पे चले गए और दुकान वाले को सारी बात बताई। इसने खुद से खाना खाया, ये सुनकर के मुझे बड़ी हैरत हो रही है। खैर, मैंने इसको ठीक कर दिया है, आप इसको ले जाएं, मैं आपकी कंप्लेन कंपनी तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। एक दिन शाम में पीटर और डेव पार्क में खेल रहे थे कि अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। पीटर ने पलट करके देखा तो उसके मम्मी डैडी गाड़ी में बैठे हुए थे। मम्मी ने कहा, पीटर, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तुम चल रहे हो साथ या डेव के साथ खेलोगे? पीटर ने जैसे ही आइसक्रीम का नाम सुना तो उसने हाँ कर दी और फौरन से भाग करके गाड़ी में बैठ गया और डेव को वहीं अकेला छोड़ दिया। आइसक्रीम खाने के बाद पीटर और पीटर के मम्मी डैडी मूवी देखने के लिए चले गए, जहां इनको बहुत देर हो गई। जबकि डेव वहीं पार्क में खड़ा रहा, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया और थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। डेव के अंदर हसद और जलन बढ़ती चली जा रही थी। ये सोच रहा था कि अगर पीटर ना हो तो हो सकता है उसके मम्मी डैडी इससे प्यार करने लगें। डेव ने फिर पीटर को अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि जब पीटर सो करके उठेगा और नीचे अपनी मम्मी डैडी के पास नाश्ता करने के लिए आएगा, तब डेव उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देगा। डेव सीढ़ियों पर पीटर का इंतजार कर रहा था। फिर पीटर वहां पर आया तो उसने देखा कि डेव यहाँ पे क्या कर रहा है। पीटर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। पीटर,
पीटर जरा सा भी नहीं हिल रहा था। डैडी उसके पास भाग करके आए और बोले, पीटर बेटा क्या हो गया? उठो बेटा, कैसे गिर गए तुम? उठो उठो। डेव फिर यहाँ से हट गया इससे पहले कि कोई इसे देख ले। पीटर को अब फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। पीटर को फिर ये लोग हॉस्पिटल ले आए। डैडी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया है? ये होश में क्यों नहीं आ रहा? सर पे हल्की सी चोट आई है जिसकी वजह से बेहोश हो गया है। आप फिक्र नहीं करें, ये अभी होश में आ जाएगा। उसी वक्त पीटर ने हल्के हल्के आंखें खोली तो मम्मी ने उसे कहा, अरे बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे गिर गए? अच्छा, बस आराम करो तुम। पीटर गिरने की वजह से भूल गया था कि डेव ने उसको लात मार करके गिराया था। हॉस्पिटल में एक दिन गुजारने के बाद पीटर घर वापस आ गया था और अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। डेव को इसे जिंदा सलामत देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। पीटर, तुम्हें देख करके खुशी हुई। ये बताओ कि तुम्हें याद है कि तुम कैसे गिरे? पीटर को वाकई याद नहीं था कि वो सीढ़ियों से कैसे गिर गया, मगर डेव सोच रहा था कि अगर इसे याद आ गया तो ये फंस सकता है, इसलिए इसे फौरन से पीटर के साथ कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन रात में पीटर की मम्मी पीटर की नानी से बात कर रही थीं। जी मामा, पीटर अब ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताओ उसने कुछ बोलना शुरू किया? नहीं मामा, वो ज़रा सा भी कुछ नहीं बोलता। पीटर के ना बोलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। बस ये बोलना शुरू कर दे, मैं और कुछ नहीं चाहती। फिक्र नहीं करो बेटा, एक दिन वो ज़रूर बोलेगा। डेव ये सारी बातें सुन रहा था और उसको एक बात समझ आ गई कि अगर वो पीटर को अपने रास्ते से हटा भी दे तब भी पीटर के मम्मी डैडी इससे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो अपना बच्चा सिर्फ बोलता हुआ चाहिए और कुछ भी नहीं। पीटर आराम से सो रहा था और नहीं जानता था कि डेव इसके साथ अब बहुत बुरा करने जा रहा है। फिर सुबह हो गई। मम्मी डैडी को पता ही नहीं था कि इनके बेचारे बच्चे के साथ रात में हुआ क्या। फिर डैडी ने सर उठा करके देखा, सामने से पीटर आ रहा था। अरे ये क्या? पीटर तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। मम्मी ने उसको कहा, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। पीटर आगे बढ़ा और मम्मी को देख करके बोला, ओके मम्मा। मम्मी को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया कि पीटर अब बोल सकता है, और डैडी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मम्मी तो खुशी के मारे रो रही थीं। ये दोनों पीटर को गले लगा करके प्यार कर रहे थे। आखिरकार इन लोगों की दुआएं कबूल हो गईं। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलता देख करके ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे। एक लड़के ने पीटर को कहा, यार तुम तो अब बोल सकते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मैं अब बोल सकता हूँ। तुम अपने रोबोट दोस्त के साथ अब नहीं खेलते? नहीं, मुझे उसके साथ खेलने में अब मज़ा नहीं आता। मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ खेलूँगा। एक दिन पीटर के डैडी ने पीटर को होमवर्क कराते हुए नोट किया कि ये सब काम बड़ी आसानी से कर रहा है। पीटर, ये सवाल तो मैंने आपको समझाया भी नहीं, फिर आप खुद से कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पीटर ने कहा, डैडी ये तो बहुत इजी है, ये मुझे खुद ही समझ आ गया। डैडी ये नोट कर रहे थे कि इसके बोलने का स्टाइल कुछ अजीब सा है, और जब से इसने बोलना शुरू किया है ये कुछ चेंज हो गया है। एक दिन बाहर पार्क में मम्मी डैडी पीटर के साथ खेल रहे थे। डैडी ने कहा, तुमने पीटर में कुछ नोट किया? ये बोलता कुछ अजीब तरीके से है और इसकी पर्सनैलिटी भी कुछ बदली बदली लग रही है। मेरा बेटा फिर से बोलने लगा। मैं तो बस इसी बात पर बहुत खुश हूँ। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, इसकी बात करने का तरीका बहुत अजीब सा है, और जब से इसने बोलना शुरू किया है ये पहले जैसा नहीं लग रहा। एक दिन रात के 3 बजे पीटर टीवी के आगे बैठा हुआ था। मम्मी को प्यास लगी, वो ऊपर से नीचे आ रही थीं पानी पीने के लिए। घर में अंधेरा हो रहा था। उन्हें लगा कि कोई बैठा हुआ है तो वो डर गईं और उन्होंने बोला, कौन है? पीटर ने आहिस्ते से सर घुमा करके बोला, मामा, मैं हूँ पीटर। अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम इस वक्त? जा कर के सो। पीटर आगे बढ़ता हुआ आया और बोला, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नीचे आ कर के यहाँ पे बैठ गया।
ओके, अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वो सोने के लिए ऊपर चला गया। मम्मी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया है। मम्मी ने डैडी को पीटर की रात में टीवी के सामने बैठने वाली बात बता दी थी। दोनों को इस पर शक हो रहा था। डैडी ने पूछा, बेटा तुम अब डेव के साथ क्यों नहीं खेलते? डेव का नाम सुनकर के पीटर को अचानक बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उससे अब नहीं खेलूँगा। बिल्कुल भी पसंद नहीं? थोड़े दिन पहले तक तो उससे बहुत खेल रहा था, अब क्या हो गया इसको? रोबोट पीटर के कमरे में एक कोने में पड़ा हुआ था। मम्मी डैडी उसे ढूंढने के लिए कमरे में आए। मम्मी ने कहा, रोबोट को ढूंढें, कहाँ है? डैडी ने आगे जाकर के ढूंढा तो उन्हें डेव मिल गया। डैडी ने इसे खड़ा करके ऑन किया, मगर ये जैसे ही ऑन हुआ तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने बोला, ऐसी आवाज़ तो पीटर निकालता था। मम्मी भाग करके फौरन से उसके पास गई और उससे जाकर के पूछा, तुम ऐसी कैसी आवाज़ निकाल रहे हो? तुम्हारी असली आवाज़ को क्या हो गया डेव? डेव ने इनकी तरफ देख के बोला, डैडी ने उससे पूछा, क्या मजाक है? तुम्हारे में से पीटर की आवाज़ कैसे आ रही है? तुम कौन हो? क्या तुम डेव नहीं हो? अगर तुम डेव नहीं हो तो फिर डेव कौन है? रोबोट ने सामने की तरफ इशारा किया। मम्मी डैडी ने पलट करके देखा तो सामने पीटर खड़ा हुआ था। पीटर ने फिर वही डांस शुरू कर दिया जब डेव को इन्होंने पहली दफा ऑन किया था। पीटर तो ऐसा डांस कर ही नहीं सकता था। क्या ये वाकई रोबोट डेव है? ए, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मुझे मारोगे तो अपने बेटे के जिस्म को मार डालोगे और रोबोट को मारोगे तो अपने बेटे की रूह को मार डालोगे। मम्मी डैडी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इस रोबोट को हिफाजत से कहीं रख दें, अब ये आपके किसी काम का नहीं। अब मैं ही आप लोगों का बेटा हूँ जो बोल भी सकता है। आप दोनों को खुश होना चाहिए मेरे प्यारे मम्मी डैडी।